जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी का कथा लेकर के आए हुए हैं, जो नवरात्रि के दूसरे दिन की माता मानी जाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और फिर चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का नाम पड़ा हुआ था। तप का आचरण करने वाली माता का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य और भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जापमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। यह माँ सबको अभय और ज्ञान देती हैं। अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम ब्रह्मचारिणी नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। अब हम माता ब्रह्मचारिणी का कथा प्रारंभ करते हैं। आप यह वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में आने वाले संकट दूर हों, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी ना हो। यह माँ ब्रह्मचारिणी का अत्यंत लाभकारी कथा है, जिसे सुनने मात्र से ही माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माता ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म की कथा उनके कठिन तप और संकल्प शक्ति को दर्शाता है। पर्वत राजा के घर में जन्म हुआ था माँ का। पूर्व जन्म में माता ने हिमालय पर्वत राजा के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम पार्वती था। वे बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एक दिन नारद जी ने उपदेश दिया। जब माता पार्वती विवाह योग हुई, तब देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिया और नारद जी ने उन्हें बताया, यदि वे कठिन तपस्या करें तो ही उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। नारद जी के यह वचन सुनकर विश्वास कर माता पार्वती ने अत्यंत कठिन तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की माता ने। माता की तपस्या के चरण कुछ इस प्रकार थे। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्ष केवल उन्होंने जमीन पर साग सब्जी खाकर निर्वाह किया। कठिन उपवास, कुछ समय उन्हें खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप घोर कष्ट सहें। अपर्णा यानी कई 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल जमीन पर गिरे हुए बेलपत्र खाए। अंत में उन्होंने पत्तों को खाकर भी पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी ने जब पत्तों का अर्पण यानी पत्तों को खाना छोड़ दिया, तो इससे उनका एक नामकरण और हुआ, माँ अपर्णा देवी। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा था। तपस्या का फल अब हम जानते हैं उनको किस प्रकार मिला। माता को उनकी इस घोर तपस्या के कारण उनका सिर अत्यंत क्षीण कमजोर हो गया। उनकी स्थिति देखकर उनकी माता मैना बहुत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें पुकारा, ओ माँ, अरे नहीं,
तब से माता का एक नाम उमा पड़ा। माता की इस तपस्या से 3 लोगों को हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी उन्हें सराहना की। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी घोर और कठोर तपस्या नहीं की है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। माता का कथा यहीं संपन्न होता है। अब हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र बताने जा रहे हैं, जिससे आप इस नवरात्रि जप करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। और आप इन मंत्रों का जप करें, माँ आप पे असीम कृपा बरसाएगी। माँ के लिए आप रुद्राक्ष की माला पे जप कर सकते हैं। और माँ को सबसे प्रिय भोग जो है शक्कर यानी चीनी और मिश्री का भोग लगाएं, जिससे पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। यह सबसे उत्तम और माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली यह उपाय है। आपको दूध की मिठाई जैसे बर्फी या रबड़ी माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। कथा सुनने में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरे 9 दिन का 9 रूपों की कथा मिलेगी। जय माता दी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आप सभी को जय माता दी। माता की कृपा आप सभी परिवार पे बनी रहे। जय माँ ब्रह्मचारिणी।